जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग अपने घर सकुशल सुरक्षित हों। दोस्तों, सावन का महीना शंकर जी को, शिव जी को समर्पित है। कहते हैं कि इसी महीने में शिव जी ने विष का पान करके समस्त संसार की रक्षा की थी। इसीलिए भक्तजन उनको इस महीने में जल चढ़ाते हैं। जितना आप पूरे साल पूजा करके शिव जी की फल नहीं पा सकते हैं, उतना फल आप एक महीने में शिव जी की पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सोचा है कि शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि शिव जी बड़े ही भोले, बड़े ही दयालु और बड़े ही सरल हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ा हुआ है। वैसे शिव जी की पूजा जो है बहुत ही थोड़ी सी आप अगर श्रद्धा और भक्ति और सच्चे मन से अगर शिव जी की पूजा करिए तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। परंतु उनकी पूजा में हमको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शिव जी की पूजा में टूटे हुए चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको पूरा चावल ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास टूटा हुआ चावल है तो वो चावल आप शिव जी को मत चढ़ाइए, इससे अच्छा आप मत ही चढ़ाइए, और नहीं तो खड़ा चावल ही शिव जी को चढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़, शिव जी के ऊपर कभी भी नारियल पानी मत चढ़ाइए, क्योंकि नारियल पानी लक्ष्मी जी का वास होता है, वो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, इसलिए शिव जी को नारियल पानी नहीं चढ़ाया जाता है। और तीसरी चीज़, शिव जी के पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने एक असुर था शंखचूर्ण, उसका वध किए थे, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा बड़े ही सच्चे मन से, बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही भाव से करना चाहिए। और शिव जी की पूजा में चंदन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चंदन से उनके माथे पे ऐसे 3 बार 3 अंगुली लीजिए और उसको ऐसे लगाइए, उस जलाभिषेक करिए, फिर 3 अंगुली से उनको ऐसे चंदन लगाइए। इससे भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। वहीं बैठ के आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करिए। ओम नमः शिवाय जो है ये पूरे संसार को सुख देने के लिए मंत्र है। अगर आप पर्सनल अपने लिए कोई वर चाहते हो, कोई मनोकामना आपकी हो, आप पर्सनल अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो सिर्फ नमः शिवाय का जाप करिए। क्या करिए? सिर्फ नमः शिवाय का जाप करिए। ओम नमः शिवाय का जाप मत करिए। ओम नमः शिवाय जो है वो जगत की रक्षा के लिए है, संसार की रक्षा के लिए है, और नमः शिवाय जो है वो आपके खुद की रक्षा के लिए है। भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही सरल हैं। आपकी पुकार, आपका श्रद्धा, आपकी भक्ति से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल देंगे। इस सावन हमको 2 महीना मिला है, 2 महीने में भोलेनाथ की इतनी भक्ति करिए, इतनी भक्ति करिए कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भोलेनाथ से मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि संसार में जितनी भी दुख बीमारी फैली हुई है उसका नाश करें, भोलेनाथ सबका कल्याण करें। जय श्री राम, जय बालाजी। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम।